बात की शुरुआत राजेश ठक्कर जी आपसे हम करना चाहेंगे। हाँ, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। राजेश भाई, राजेश ठक्कर जी, ये क्या हो रहा है? ये आपके गुजरात में ये क्या मतलब एंटायर पॉलिटिकल साइंस से बात शुरू हुई है या पहले भी चलता था ये? नहीं देखिए, गुजरात के अंदर अभी जो डुप्लीकेट वाला चल रहा है, उसमें आप गिनते जाओगे तो हाँ, इतने सारे जो है वो नकली लोग पकड़े गए हैं। जो आपने एक जिक्र किया नकली पीएमओ किरण पटेल साहब, जो बिल्कुल कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के साथ घूमते थे और पीएमओ ऑफिसर के तहत उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम कराने के हवेज में पैसे ऐंठे। ये हाँ, किस्सा हाँ, आपको पता था। फिर निकले एक विराज पटेल करके नकली सीएमओ, जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम करते, ये कह के उन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा किया, लोगों से जो है पैसा उगाई थी। उसके बाद हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला साहब, उनके पर्सनल असिस्टेंट एक डुप्लीकेट हाँ। निकले। फिर जो है एक टोल टैक्स नकली निकला, जो लगभग 1 डेढ़ साल से ओ, गैर कानूनी टोल टैक्स खड़ा कर दिया था और वो जो है वो टोल ले रहा था। अच्छा। वहां से नेता भी गए होंगे, पुलिस भी गए होंगे, सरकारी अधिकारी भी गए होंगे, लेकिन 1 डेढ़ साल तक वो अरे वाह! नकली टोल नाका चलता रहा। फिर आई बात नकली गवर्नमेंट ऑफिस की, जो 2018 से लेकर 2022 तक वो नकली ऑफिस जो है वो खोल के लोग बैठे। 100 जितनी दरखास्त जो है उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन किया और लोगों से 18 करोड़ 59 लाख रुपए जो है उसमें रिश्वत खाई। फिर जो है यहाँ की जो नर्मदा सिंचाई है उसके कार्यपालक इंजीनियर की एक ऑफिस जो है वो खोली गई, उसमें कार्यपालक इंजीनियर नकली बैठते थे, उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख रुपए का गबन कर दिया। फिर सूरत उधना से एक नकली आईपीएस को पकड़ा गया। फिर आपको पता है जब विक्रम लैंडर गया तो एक मितुल त्रिवेदी करके फर्जी वैज्ञानिक निकले, जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसने ये बताया था कि मैं स्पेसक्राफ्ट डिजाइन की जो टीम थी उसका मेंबर हूँ, जबकि वो कोई वैज्ञानिक था ही नहीं। लेकिन 2 दिन तक बिना किसी पूछताछ के जो है मीडिया में उसका इंटरव्यू सब चल। फिर यहाँ जो अब धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है अंबाजी का मंदिर, उसमें जो प्रसाद है वो नकली निकला। फिर नकली सिरप की फैक्ट्री निकली, फिर नकली घी, नकली पनीर, और उससे आगे जाते नकली फार्मा कंपनियां जो है वो पकड़ी गई। और ये सारी जो नकली वाला मामला चल ही रहा था, उसमें सबको चौंका देने वाला एक मामला हुआ, वो नकली जज वाला, जिसने जो है बहुत सालों से एक नकली जो है वो अदालत खड़ी की हुई थी। उसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे जो है केस आते थे, लोक अदालत लगाता था, और गांधीनगर जहां पर हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं उसी के नाक के नीचे 100 करोड़ रुपया की जो है रेवेन्यू, उसका नाम मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन था। सोहराबुद्दीन केस में वो अपियर हुआ था और एक अपराधी को जामीन भी दिलाया था, जब बार काउंसिल का वो मेंबर भी नहीं है। तो बार काउंसिल क्या कर रही थी, हमारी अदालतें क्या कर रही थी, या सरकार क्या कर रही थी, ये क्वेश्चन उसमें खड़ा है। फिर जो है फिल्मिस्तान बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें अनुपम खेर है, विवेक अग्निहोत्री है, बहुत सारे जैकी श्रॉफ है, सबने जो है एमओयू किए थे। उसमें से एक भी पैसा जो है वो जमीन की तरह नहीं, और वहां पर स्थिति ऐसी है कि कुछ है ही नहीं अभी तक। फिर जो आप बात कर रहे हैं वो बात आई नकली पुलिस वाली। फिर पकड़े गए नकली मेंबर, भारतीय जनता पार्टी कैसे बना रही है कि कोई वैक्सीन लेने जा रहा है तो उसका जो है मेंबर बना दिया जा रहा है, कोई आधार कार्ड में वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो उसका मोबाइल लेकर उसको मेंबर बनाए जा रहे हैं, तो नकली मेंबर वाला चला। हमारे अभी अभी एक मामला चल रहा है, हमारे जो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे रमल वोरा साहब, वो नकली किसान बने हुए हैं। जो है वो किसान है नहीं, लेकिन नकली किसान में उन्होंने जो है वो अपने आप को दर्ज कराया, और तात्कालिक मामला आपको पता है नकली
ईडी की रेड हुई है ज्वेलर्स के यहाँ, वहां 12 लोग पकड़े गए हैं, 25 लाख रुपए उन्होंने पहले से लूट लिया था। तो ये सारी जो है नकलखोरी चल रही थी, उसमें ये नकली डॉक्टर वाला मामला जुड़ा है। लेकिन उससे पहले पाटन के अंदर इन लोगों को हाँ, फर्जी डिग्री दी भी गई। हाँ, पाटन के अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो पकड़ा गया, जिसका जो चलाने वाला था आदमी, वो सिर्फ 12th पास था। उसके पास ना एमबीबीएस का नकली सर्टिफिकेट था, ना एमएस का नकली सर्टिफिकेट था, ना एमडी का नकली सर्टिफिकेट ओह! था, न होम्योपैथी का कोई सर्टिफिकेट था। तो उनके पास जो है किसी प्रकार का जो है वो डिग्री नहीं था, वो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वहां पर चला रहा। तो एक मामला जो है वहां से आया। फिर ख्याति हॉस्पिटल वाले मामले ने तो गुजरात मॉडल की बहुत जो है ख्याति कर दी पूरे देश में, जहां पर लोगों को गांव से उठाकर जो है वो जरूर थी नहीं थी, कोई पेट पे स्टोन है वो उसके लिए आया था, कोई आंख दिखाने आया था, सबकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर दी गई। और एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है उसमें बाहर आया, जिसमें करोड़ों रुपए जो है प्राइवेट अस्पतालों ने और जो है सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री आयुष योजना के जो सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने वाले सारे लोगों को साथ मिलकर जो है वो सारे पैसे ऐंठ लिए। बहुत सारे नकली पेशेंट दिखाए गए, हाँ, लगभग 13,806 पेशेंट ऐसे थे जो एक ही दिन में 2 अलग-अलग जगह पर एक ही चीज की जो है वो ट्रीटमेंट करा रहे थे। वो रिकॉर्ड भी पकड़ा गया। लगभग 34 हॉस्पिटल जो है उसको दंडित किया गया, निलंबन किया गया, 6 महीने का सस्पेंशन, फिर 2 महीने के अंदर वो अस्पताल आज भी जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वहां पर चला रहे हैं। एक बेबी केयर यूनिट पकड़ा गया, जो पैथोलॉजी से नकली हाँ, रिपोर्ट मंगवाते थे और उस रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को, जो नए बच्चे पैदा होते थे, उसको आईसीयू में आईसीसीयू में रखते थे 8-10 दिन के बहुत बड़े बिल लेकर। वो भी जो है सरकार से पैसे ऐंठते थे। उसको 6 करोड़ रुपए का दंड दिया गया, 6 महीने की सजा, और फिर वो प्रैक्टिस करने लगा। तो कोई जेब कतरा जो है वो आपकी जेब काट ले, और आप उसको सजा ये करो कि भाई आपका जो मुद्दा माल है वो जमा करा लो, 6 महीने के लिए आपको जेब नहीं काटना है, 6 महीने के बाद जेब काटो। इसी प्रकार की सजा इन लोगों को हो रही है। और इसी में ये नकली जो है वो डॉक्टर की डिग्री हाँ, बांटने का एक क्रम शुरू हुआ, जो कमाल रसेश है। गुजराती, जिसका नाम है रसेश गुजराती। और उसने जो है इस प्रकार की नकली डिग्रियां बांटी। उसमें पहले 40,000 रुपये, फिर 10,000 और लेता था, फिर रजिस्ट्रेशन कराने का 15,000 और लेता था, और ये सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सरकार जो है उसमें गुजरात के अंदर हर गांव में आपको जीपी मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं जनरल हाँ, प्रैक्टिशनर, जो अपने आप जो है एक्सपीरियंस के किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के साथ अच्छा, कंपाउंडर के रूप में रहे मतलब हो, और हाँ, फिर जो है डिस्पेंसरी खोल के बैठ गए हो। तो इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं, उसमें एक डॉक्टर जो है वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो नहीं उसने तो ऐसे तो सब जगह मिलते हैं, ऐसे तो राजेश भाई सब जगह। हाँ, सही सही है बात। लेकिन ये तकलीफ ये है कि ये डॉक्टर पकड़ा गया तो उसको लगा कि मुझे तो जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो तो वैलिड सर्टिफिकेट है। तो वो वैलिड सर्टिफिकेट, वो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट, जब सर्टिफिकेट दिया तो पता चला कि ये तो हाँ, जो है वैलिड सर्टिफिकेट है नहीं। तो किसने दिया? वहां से निकला कि इतने सारे डॉक्टर्स, देखिए एक एक तरह से सेवा कर रहा है। गुजरात के अंदर एमबीबीएस होना है तो 1-2 करोड़ रुपया आपको लगता है। ये आदमी 70,000 हाँ, रुपये में डॉक्टर बना रहा था। तो लोगों को लगा ये आसान तरीका है, उसमें ना 10 दिन की जो है ट्रेनिंग देनी है, ना 15 दिन की ट्रेनिंग देनी है। उसको इंजेक्शन हाँ, लगाना हाँ, भी आता है या नहीं आता है, एलोपैथी आती है नहीं आती, कुछ नहीं। फिर गुजरात में एक नया चल रहा है जिसको बोलते हैं मिक्सोपैथी। जो आयुर्वेद की शिक्षा लिया हुआ आदमी है, जो होम्योपैथी की शिक्षा नहीं, लिया हुआ आदमी इससे है, कोई मतलब नहीं। वो भी लेकिन लेकिन स्टेथोस्कोप लगा लेकिन के। राजेश भाई ये जी, हाँ, नहीं अभी जी, तो गुजरात के अंदर ये है हाँ, कि हाँ, आप तो आप बड़ा जो है कॉमन है ये चीज़ यहाँ नहीं और भी नहीं, जगह सुनते हैं लेकिन अब हमारे स्थिति ये है, ये जो बात क्या है हाँ, स्थिति ये है कि अगर पुलिस वाला रोड पर पकड़ ले तो हमको पता नहीं चलता कि ये असली है नकली है। अगर किसी टोल पर गाड़ी ये हमारी रुक फर्जी जाए वाला जो है तो राजेश पता भाई नहीं चलता ये असली है नकली है। हाँ, हाँ,
आप समझे? नहीं सुबह में मतलब ये उठ के फर्जी मैं तो वाला जो है क्या पिछले शरद जी 10-15 मेरी सालों में ज्यादा मानसिकता बढ़ा है क्या? मेरी मानसिकता ये है, या सुबह पहले में भी उठ चला? के मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे पहले तो सोचना पड़ता है कि ये राजेश ठाकर असली है कि नकली हो गया है। इतना फर्जीवाड़ा गुजरात के अंदर चल रहा है। मैंने सीक्वेंस में बताया आपको, 20 मामले तो मैंने गिना दिए अब तक कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कोई आया और हाँ, हाँ। जो है वो नहीं सोना लेकिन देने के नाम पर लेकिन पितल देकर अभी 4-4 5-5 अभी साल तो तक नकली ऑफिसें चलती रही है।